दोस्तों, बात त्रेता युग की है, जब रावण की माता केकसी, मानस पुत्र ब्रह्मा, पुलिसी की पत्नी, प्रतिदिन लंका में समुद्र किनारे शिव जी की पूजा करती थी। वह हर दिन मिट्टी का शिवलिंग बनाती थी, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करती थी, फिर उसका पूजा व अभिषेक करती थी। फिर वह लिंग समुद्र के उतार चढ़ाव वाले प्रवाह में बह जाता था। एक दिन मातृभक्त रावण ने अपनी माँ से पूछा कि क्यों इस मिट्टी के शिवलिंग को पूज रही हो, तो उसने बताया कि उसे मरने के बाद कैलाश में स्थान मिलेगा। रावण ने कहा कि मैं स्वयं ही कैलाश आपके लिए ले आता हूँ, शिव जी की तपस्या करके। आप कृपया निश्चित रहिए। और रावण चल पड़ा कैलाश की ओर। रावण शिव शंकर की घोर तपस्या करता रहा। नारद मुनि जाते हैं श्री हरि विष्णु के पास। चिंतित और जिज्ञासु होकर वो श्री हरि से बोलते हैं कि वह अपनी माया से रावण को भ्रमित करे, जिससे रावण जो मांगने गया है वह उसे स्मरण नहीं रहे। उसके बाद बहुत तपस्या करने पर भी भगवान शिव प्रकट नहीं होते, तो शक्तिशाली रावण अपने मजबूत हाथों से स्वयं कैलाश को उठाता है और प्रचंडतापूर्वक हिलाता है। रावण के कैलाश हिलाने से सातों पाताल लोक हिलने लगते हैं। शेषनाग अपने फन फैला लेते हैं। कछुआ डर के मारे कांपने लगता है। अमरपुरी, इंद्र की राजधानी और स्वर्ग हैरान हो जाते हैं। पार्वती जी शिव जी से कहती है कि आज कैलाश को क्या हुआ है, इस संकट को रोकने के लिए कुछ कीजिए। शिव जी बोलते हैं कि मेरा एक भक्त मेरी तपस्या कर रहा है, यह उसी के कारण हो रहा है। पार्वती जी ने कहा, कृपया करके सारे देवताओं की रक्षा कीजिए जो बहुत डर गए हैं। शिव जी अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को दबाते हैं तो रावण के हाथ फंस जाते हैं। रावण शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र गाता है। वहाँ पर रावण का अहंकार, अपनी ताकत का शिव जी विनाश करते हैं। इसलिए लिंगाष्टक्रम में लिखा है, रावण दर्प विनाशक लिंबम तत्प्राणामि सदा शिवलिंगम। भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और पार्वती के साथ प्रकट होते हैं। रावण के सामने अब चलती है श्री हरि की माया। रावण कैलाश को भूलकर जगदंगा पार्वती पर मोहित हो जाता है और भगवान शिव से पार्वती को मांग लेता है। अब हमारे भोलेनाथ अपने भक्त को इतना चाहते हैं कि वह पार्वती को भी रावण को देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि आप आगे आगे चलिए और पार्वती जी पीछे पीछे चलेगी। जब तक लंका नहीं आता तब तक पीछे मुड़कर मत देखना, और अगर देखा तो पार्वती वहीं स्थापित हो जाएगी। रावण ले चलता है पार्वती जी को लेकर। पार्वती अपने भाई श्री हरि को याद करती है इस संकट का निवारण करने के लिए। श्री हरि भगवान उनके लिए नारद को भेज देते हैं रावण की ओर। जब रावण गोकर्ण पहुंचता है तो नारद अपनी वाक्टुपसा से रावण को भ्रमित करके पूछता है कि किस बदसूरत और भयंकर स्त्री को ले जा रहे हो। रावण कहता है कि यह विश्व सुंदरी जगदम्बा पार्वती है। नारद उस पर हंसता है और कहता है कि जरा पीछे मुड़ के तो देखो। रावण पीछे मुड़ के देखता है तो देवी ने भद्रकाली रूप धारण किया हुआ था, और जैसे ही उसने देखा तो भद्रकाली की मूर्ति के रूप में गोकर्ण में स्थापित हो जाती है, जैसे कि शिवजी ने कहा था। फिर नारद कहता है कि असली पार्वती ने तो पाताल में मायासुर के घर में जन्म लिया है, जिसका नाम मंदोदरी है। रावण चल देता है पाताल की ओर, मायासुर से युद्ध करता है और उसे हराता है और उसकी बेटी मंदोदरी से विवाह कर लेता है। शादी के बाद वह लंका में आता है। रावण की माता यह सब देखकर पूछती है कि शादी करी है तो ठीक है, लेकिन जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ? कैलाश लाना था और कहाँ है, देवताओं ने उसे भ्रमित कर दिया। अब की बाल लक्ष्य को हासिल करके ही आएगा। रावण फिर से घोर तपस्या शुरू करता है, इस बार और भी कठिन और मुश्किल। शिवजी को पता था कि वो क्या मांगने वाला है, इसलिए वह प्रकट नहीं होते। लेकिन इस मातृभक्त रावण की जिद के आगे जब भोलेनाथ प्रकट नहीं होते, तब एक एक करके वह अपने सर काटने लगता है और भोलेनाथ को अर्पण करता है। भोलेनाथ से अब रहा नहीं जाता और वे प्रकट होते हैं और रावण को वर मांगने को कहते हैं। रावण कहता है कि उसे अपनी माता के लिए कैलाश पर्वत चाहिए, ताकि उनके मरने के बाद उनका कैलाश नसीब हो। तो शिवजी कहते हैं कि उसके लिए कैलाश ले जाने की आवश्यकता नहीं है। उनके हाथ में एक शिवलिंग, जिसे आत्मलिंग कहते हैं, उसे निकालते हैं और कहते हैं कि यह उनकी आत्मा से निकला है और स्वयं शिव का समान है, और इस पर नीचे मत रखना। लंका पहुंचने से पहले रावण खुश होकर आत्मलिंग को ले जाता है।
फिर से देवता परेशान हो जाते हैं कि अगर आत्मलिंग रावण ले गया तो लंका तो दिग्विजय हो जाएगा, उसे कोई हरा नहीं सकता। नारद मुनि इसका निवारण करने के लिए श्री गणेश के पास जाते हैं। श्री गणेश जी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। रावण फिर से जब गोकर्ण पहुंचता है तब गणेश जी एक बालक के रूप में गाय चराने का बहाना करके लीला करते हैं। उसी वक्त नारायण श्री हरि भगवान अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य भगवान को ढकते हैं। रावण को लगता है कि सूर्यास्त हो गया है और पूजा संध्या का वक्त हो गया है। वह बालक रूपी गणेश जी को कहता है कि यह पूजा करके समुद्र में जा रहा है, तब तक थोड़ी देर के लिए आत्मलिंग पकड़ के रखे। गणेश जी आत्मलिंग लेते हैं और कहते हैं कि उनसे ज़्यादा देर उठाया नहीं जाएगा और वह 3 बार रावण रावण पुकारेंगे। अगर वह नहीं आए तो वह आत्मलिंग नीचे रख देंगे। रावण फिर जाता है पूजा करने समुद्र की ओर। वह जैसे ही समुद्र के पास पूजा शुरू करता है, गणेश जी अपनी लीला शुरू करते हैं। 3 बार जल्दी जल्दी रावण रावण पुकारते हैं और तुरंत आत्मलिंग नीचे धरती पर रख देते हैं। रावण दूर से इशारा करता है मत रखो, लेकिन तब तक गणेश जी ने अपना काम कर लिया था, आत्मलिंग नीचे रख दिया था। रावण ने देवताओं की फूलों की बौछार गणेश जी पर पड़ती है। रावण समझ जाता है कि देवताओं का काम है। रावण आकर गणेश जी को पकड़कर जोर से उनके सिर पर चोट पहुंचाते हैं। इसलिए गणेश जी की मूर्ति जो गोकर्ण में है, उनके सिर में एक खड्डा है और रावण के बल के कारण उनका सिर नीचे की तरफ और हाथ छोटे हो गए हैं। रावण जोर से उस आत्मलिंग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं उठ पाता। फिर उसे उखाड़ने की कोशिश करता है। उखाड़ते उखाड़ते जो लिंग है उसका आकार गाय के कान जैसा हो जाता है। इसलिए इस जगह को गोकर्ण कहा जाता है, यानी गाय का कान। रावण उस लिंग को उठा नहीं सका और उसे महाबल का खिताब दिया। इसलिए इस आत्मलिंग को गोकर्ण महाबलेश्वर कहते हैं। रावण ने गुस्से में उस आत्मलिंग की सारी सामग्री जो आत्मलिंग को ढके हुए थी उसे फेंक दिया। उस लिंग की डिब्बिया, ढक्कन, धागा और कपड़ा जो 4 अलग अलग जगहों पर फेंके गए, वह सभी अलग अलग जगह गिर गए और 4 अलग अलग लिंग में स्थापित हो गए। गोकर्ण महाबलेश्वर मुख्य लिंग, सजेश्वर जहाँ लिंग की डिब्बिया गिरी थी, धारेश्वर धागा जो लिंग में बंधा हुआ था वह गिरा था, गुणातवेश्वर जहाँ लिंग का ढक्कन गिरा था, मरुडेश्वर पूरे लिंग को ढका हुआ कपड़ा जहाँ गिरा। अंत में भगवान शिव, पार्वती और सारे देवता सहित इन 5 क्षेत्र में आते हैं और इन्हें पंच क्षेत्र नाम देते हैं। दोस्तों, कथा वो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और क्यों गरीब है तिरुपति बालाजी, ये वीडियो देखना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।